जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में अंकित भाटी सर की बुक का पेट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वेदों की ओर लौटो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो इनमें से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से पील आयोग संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन 1927 में हुआ था और 1928 में इसका भारत आगमन हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और हंटर आयोग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थल दिए गए हैं, एक तरफ नदी दी गई है, आप लोग बताएंगे कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था? तो हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, सुमिलित कीजिए। जीजाबाई शिवाजी की माता थी, समर्थ रामदास जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता थे और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। जीजाबाई जो कि शिवाजी की माता थी, समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता थे और दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं, एक तरफ अधिवेशन दिए गए हैं जो जहाँ पे किया है। तो डॉक्टर एम ए अंसारी कहाँ पे अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी जो कि मद्रास में अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ पे अध्यक्ष थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू कानपुर के अधिवेशन में हुई हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो कि हरिपुरा अधिवेशन में हुए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 1939 के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ। तो आप लोग बताएंगे इनमें से 1935 की भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये विशेषता नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो कि 3 जून 1947 को हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लड़ा गया था। और इनकी पुस्तक का आप लोग नाम बताएं, बड़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। अगला,
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, या भारत की सर्वाधिक वर्षा जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, तलछटीय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान? तो संगमरमर जो कि कायांतरित चट्टान है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भुवनेश्वर महानदी, कोटा चंबल, सूरत ताप्ती, जबलपुर नर्मदा। तो इनमें से गलत है भुवनेश्वर महानदी। तो भुवनेश्वर जो है वो कुआं खाई नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखें आप, कुआं खाई नदी के किनारे भुवनेश्वर बसा है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? तो भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो भारत का अक्षांशीय फैलाव 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तर तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप लोग बताएंगे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांक गुआ, जिसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? आप लोग बताएंगे शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी जो कि शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक ऑप्शन में दिया नहीं है, तो शिक्षित बेरोजगारी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि SCO के द्वारा की जाती है। इसका फुल फॉर्म है NSO के द्वारा की जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, SCO नहीं NSO के द्वारा की जाती है। अगला, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? तो अवमूल्यन का उद्देश्य होता है विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस किस फसल पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा, उसके बाद धान की फसल पर पड़ा। और भारत में हरित क्रांति 1966 में आई थी। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने वाला पहले राज्य कौन था? तो पंजाब राज्य था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, वस्तु और सेवा का GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो वस्तु एवं सेवा का GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जहाँ पे 1954 में GST लागू की गई और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। और भारत में पहला राज्य कहाँ लागू की गई GST? तो असम में लागू की गई, ध्यान रखेंगे आप लोग ये। अगला, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी किस कारण से? परिवार से बिछड़ जाने पर? नहीं। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने के लिए? बिल्कुल सही है। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर? शिक्षा के लिए विदेश जाने पर? इनमें से किसी पे नहीं। यदि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होता है तो आपकी नागरिकता लोप हो जाएगी यानी कि छीन ली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आप लोग बताएंगे। तो मूलभूत संविधान के भाग 4 में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के अंतर्गत हैं और आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। आप लोग बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे ये भी पॉइंट। अगला सवाल है, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन सा होता है? तो जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो कि SP होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों पंचायती राज संस्था है, लेकिन नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने के लिए किस नाम से जाना जाता है? किस यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार क्या था? किसके द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार? तो ये बैकरेल के द्वारा किया गया था, हेनरी बैकरेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है या हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है, उस हड्डी का क्या नाम है? तो उस हड्डी का नाम है फीमर हड्डी पाई जाती है। और आप लोग बताएंगे सबसे पतली हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, जिसका क्या नाम है? सबसे पतली हड्डी का नाम है फिबुला। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन करते हैं, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन जो कि अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो कुल कुल वंश गमन, वंश किनारा, किनारा गमन, सब वंश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सब वंश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये भी गलत। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? गंदा पानी उबाल कर पिए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? तो ये सुरेश रैना ने लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं पियरे ओलिवियर गैरीचंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला, जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये चेन्नई हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 43वां स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां रहा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो नुसंतारा को जो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी घोषित हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ऑन बोर्ड माई यस इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन बोर्ड माई यस इन BCCI के नामक पुस्तक के लेखक हैं रत्नाकर शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से जिंट पोंग जुटामस को हराकर गोल्ड जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है?
तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखेंगे ये भी। अगला, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा के अनुसार क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है दोंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। विश्व हिंदी दिवस ये भी 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 15 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस व पर्यटन दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को नहीं। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। अगला, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो कि असम राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो टाइगर वुड्स जो कि यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन क्षरण से संबंधित है, इसकी मीटिंग 1987 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से दामोदर नदी जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।